Assalamualaikum. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Rizwan Afzal and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 9th यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 1.5। तो आज इसका एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना हम डिस्कस करते हैं। अभी बेसिकली बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो आपको देना चाहूँगा। इसमें मेनली हम क्या सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसमें। इसके अलावा हम यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो ये कुछ इसमें चीज़ें एक्सरसाइज में हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले जिस चीज का डिटरमिनेंट निकाला होता है इसे हम दो इस स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं, उस अल्फाबेट के भी और मैट्रिसेस के भी। तो ये हमने सबसे पहले से स्ट्रेट लाइन में शो ऑफ कर दिया। अब हम इसमें जो डिटरमिनेंट निकालने का हमारे पास बेसिकली फार्मूला जो होता है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मैं सपोज करता हूँ हमारे पास कोई भी जनरल मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो डिटरमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास वो होता है ए डी माइनस बी सी। तो बेसिकली जैसा कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने जाहिर किया है कि जो डिटरमिनेंट निकालने का फार्मूला होता है वो ए डी माइनस बी सी होता है। तो इससे क्लियरली जाहिर है कि जो राइट क्रॉस है, अगर आप इसे जस्ट हम मेमोराइज करने की हद तक इसको देखें, तो जो राइट क्रॉस है, जो राइट हमारा जैसे ये बोर्ड मेरी फ्रंट पे है, तो जो राइट क्रॉस है मल्टीप्लाई दिस माइनस लेफ्ट क्रॉस। तो ये इसको जो आसान तरीका है याद रखने का। तो राइट क्रॉस पे हम इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस लेफ्ट क्रॉस पे इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा -2, तो इसका डिटरमिनेंट -2 आ गया। इसी तरह ही इसका सी पार्ट देख लेते हैं। बेसिकली ये सारे ही सिमिलर प्रैक्टिसेस हैं, इसमें एक ही फार्मूले से मैं और सिंपली हमने इसमें डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना है। तो सो इस तरह से मैं कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स कर देता हूं। c इज इक्वल टू 3 2 3 2। तो अब स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पर वही चीज हम करेंगे अगेन, सबसे पहले इसे स्ट्रेट लाइन पे शो ऑफ करेंगे 3 2 3 2। तो जब इसे शो ऑफ करके हम फिर दोबारा दिस मल्टीप्लिकेशन 3 to the 6 आप पहले शो ऑफ भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस दिस 2 into 3। तो अब हम इसको 6 - 6 तो इक्वल टू 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट c इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जांच बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको ये कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिसेस और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस अब हमने इसमें सिंगुलर मैट्रिसेस एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ये हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका बिल्कुल इजी तरीका है कि सिंगुलर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं? जिनका
जिनका डिटरमिनेंट जो होता है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। जी, तो अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो मैट्रिसेस दिए गए हैं, जैसा कि इसका फर्स्ट पार्ट है 2 का A 3 6 3 6 2 4। तो सबसे पहले इसका हमने डिटरमिनेंट ही कैलकुलेट करना है। 3 6 2 4, इसका हमने डिटरमिनेंट ही कैलकुलेट करना है। और डिटरमिनेंट के लिए 4 3 से 12 माइनस 6 2 से 12 तो इक्वल टू 0। सो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो सो इक्वल टू 0 आ गया। सो A इज अ सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, इसी तरह ही हम B को डिस्कस कर लेते हैं। फोर 1 3 2 1 3 2 4 1 3 2। तो अब इसमें 4 2 से 8 माइनस 3 5 नॉट इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि हमने पहले बता दिया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी अदर देन 0, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो सो B इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेनली हमने इसमें ये बेसिकली सीखना था कि सिंगुलर होते हैं जिनका डिटरमिनेंट, जिन मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, और नॉन सिंगुलर होते हैं जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो सिंपली इसमें बस इतना ही हमने सीखना था, इससे ज्यादा इसमें कोई चीज नहीं थी। इसमें एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और पार्ट कर लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं D का। 5 minus 10 5 minus 10 minus 2 4। सबसे पहले हम इसका -10 -2 4 से डिटरमिनेंट में शो ऑफ कर दिया। 5 4 20 माइनस फार्मूले का डिटरमिनेंट का फार्मूला जो माइनस होता है, और इनके अपने जो माइनस होंगे, माइनस माइनस प्लस 10 2 20। तो ये प्लस मैंने इसलिए प्रोमिनेंटली लिखा है कि ये माइनस माइनस प्लस हुआ है। ज़ाहिर है जब दो चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो उनके अपने इंडिविजुअल जो साइन है डेफिनेटली वो भी मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 20 प्लस माइनस माइनस 20, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपस में, तो इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास बेसिकली डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आया। सो D इज अ singular matrix।
क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि ये इसके साथ इफ एग्जिस्ट क्यों लिखा है, कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इफ एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि उसको उल्टा दें, ठीक है। अब फर्ज करें जैसे मैं 1/0 है, तो ये इसको जो है ना 0/1 है, जैसे हम 0/1 लिखते हैं अगर, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका आंसर 0 है, लेकिन इस चीज का आंसर जो है इन्फिनिटी है, तो इस चीज का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसी ये इसलिए बात की गई है कि बाज जो सूरत हाल में अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, जैसा कि हम चल के आगे बताएंगे कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है वो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो अब अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाता है तो इसका मतलब 0 से कोई भी चीज डिवाइड नहीं होती और वो फिर इनवर्स उसका पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये बात उसने यहां पर लिखी है कि इफ एग्जिस्ट। अब हम इसमें देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, -1 3 2 0। तो जैसा कि हमने इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट में हम जो राइट क्रॉस पे जो हमारे पास है इनकी प्लेस चेंज कर देंगे और लेफ्ट क्रॉस पे साइन चेंज कर देंगे। तो देखें जी, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी हमने प्लेस चेंज कर दी और इनके हमने साइन चेंज कर दिए, और साथ ही हम इसका डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं -1 3 2 0 ए इनवर्स। अच्छा, ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, याद रहे ये मैट्रिक्स में भी लिखा हुआ है और ये डिटरमिनेंट में लिखा हुआ है। 0 -3 -2 -1 और -1 इंटू 0 0 माइनस फार्मूले का 3 2 6। तो ये हमारे पास फाइनल क्या वैल्यू आ गई, 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय -6। अब ये -6 की वैल्यू सबके नीचे इंडिविजुअली डिवाइड होगी। 0 डिवाइडेड बाय -6 -2 डिवाइडेड बाय -6 और -1 डिवाइडेड बाय -6। तो फाइनल ये 0 से 6 0 से 0 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर 0 हो जाएगा। माइनस माइनस से कट जाएगा और 3 2 से 6, तो ये 1/2 माइनस माइनस से कट जाएगा तो 2 3 से 6, तो ये भी हमारे पास 1/3 हो जाएगा और माइनस माइनस से कट जाएगा तो 1/6। तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया है और ये इसीलिए लिखा गया था इफ एग्जिस्ट का मतलब ये कि अगर डिटरमिनेंट हमारा 0 आ जाता है तो फिर उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। या हम यूं कह सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, यानी हमारे पास नॉन सिंगुलर जो मैट्रिसेस होंगे यानी जिनका डिटरमिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 आता है उनके लिए इनवर्स पॉसिबल होगा, लेकिन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए हमारा डिटरमिनेंट 0 आता है और उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर
डी कर लेते हैं इसमें, पार्ट डी। फोर्थ पार्ट है d इज इक्वल टू 1/2, 3/4, 4, 1, 2। अच्छा, अब इसमें हम डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका। डायरेक्ट इनवर्स फार्मूला एडजॉइंट ऑफ d डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ d। तो डायरेक्ट इसमें वैल्यूज डालते हैं। एडजॉइंट का क्या मतलब है कि राइट क्रॉस पे उनकी स्पेस चेंज हो जाएगी 2 और 1/2 और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों प्लस में कोई साइन नहीं है तो वो साइन प्लस का है। ठीक है, चलिए, और इसका डिटरमिनेंट सबसे पहले इसको सीधी स्ट्रेट हम लिखेंगे 1/2, 3/4। याद रहे ये आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को लिखना है, एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में नहीं लिखना। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स को हमने उसमें डिटरमिनेंट में लिखना है। टू -3/4 -1, 1/2। अच्छा, अब हमें ये को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 इंटू 1/2 -1 इंटू 3/4। अच्छा सुनो, नीचे हम इसको थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए नीचे आ रहा है 1/4 और माइनस माइनस प्लस 3/4। तो 4 तो ये 1, 3 तो 4/4। तो नीचे इस सारी चीज को हमने ये रफ फॉर्म में कैलकुलेट किया है, तो ये इसका फाइनल जवाब 1 आ रहा है। तो 2 -3/4 -1 1/2 ये 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास यही वैल्यू जो है वो बेसिकली इनवर्स में आ जाएगी। टू -3/4 -1 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की जांच करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हमारे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं A इज इक्वल टू 1 2 4 6 1 2 4 6 3 minus 1 3 minus 1 2 minus 2। तो अब इसमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट a। बेसिकली हम इसमें ये चीज प्रूव करनी है, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू adjoint of A into A is equal to that A into I। तो बेसिकली तीन चीजें हमें इसमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम ये रिजल्ट इसको जो है प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या 1 2 4 6 एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम एडजॉइंट यानी इसका डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है राइट स्पेस की यानी प्लेस चेंज होती है और इनके साइन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के वही रूट होंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्योंकि इस कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड के रोज बराबर है, तो ये 2 + 2 ऑर्डर के हैं, तो लिहाजा इनके डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है रोज और कॉलम वैसे ही इक्वल है, क्योंकि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 2 इंटू -4 वाइट स्पेस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस माइनस 4 2 8 6 4 24 -24 -2 +2 -8 और +6। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया है -2 0 0 -2। तो ये स्टूडेंट अभी हमारे पास इस फर्स्ट जो पार्ट था उसका रिजल्ट आ गया, इसे हम 1 कह देते हैं। अब हम जो है सेकंड रिजल्ट की जाने बढ़ते हैं। तो सेकंड रिजल्ट भी हमने यहां से इसको रब कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। तो अब जो एडजॉइंट है 6 1 राइट जो एलिमेंट्स होते हैं एंट्रीज होती है उनकी प्लेस चेंज और लेफ्ट साइन। तो -2 -4 A क्या है 1 2 4 6। तो 6 इंटू 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, -2 इंटू 4 6 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 1 इंटू 4
6 minus 4 to the 8 minus 4 plus 4 4 to 6 to the 12 minus 12 minus 8 plus 6 minus 2 0 0 और minus 2। जी तो इसे हम सेकंड कहते हैं। अब तक हमारे जो फर्स्ट ये दो हिस्से थे इनका आंसर सेम आया, तो लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड की जानिब बढ़ते हैं। डेट ए इंटू आई। डेट ए डिटर्मिनेंट है, यानी ए का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। और आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं 1 0 0 1 होता है। आई हमारा क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 1 0 0 1 होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होता है जिससे कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। बेसिकली जो उसका बेसिक मतलब है आइडेंटिटी, यानी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी जिस तरह हमारे पास आम मैथमेटिक्स में 1 क्या एक आइडेंटिटी डिजिट है कि इससे कोई भी यानी डिजिट मल्टीप्लाई हो तो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। इसी तरह मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि इससे कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। तो इसमें डेट ए की जानिब, डेट ए डिटरमिनेंट है तो उसमें हमने डिटरमिनेंट की शक्ल में लिख लिया है। आई को हमने मैट्रिक्स में लिखा है। ये आ गया 6 minus 8 1 0 0 1 minus 2 तो 0 1 minus 2 0 0 minus 2। तो ये हमारे पास थी। तो by all three 1 2 and 3 given equalities proved। तो ये जो हमें गिवन इक्वालिटीज दी गई थी कि बताया कि ये तीनों आपस में बराबर हैं या तो नहीं, तो तीनों जेड्स हमने ये देखा ये आपस में बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बताएं जी कि दो मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं और वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो इस चीज को आप यूं सिंपली समझ लें कि जब भी कोई दो मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, इसको हम सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, 5 5 से कट गया। तो इसी तरह मैट्रिसेस में भी क्या है कि अगर दो मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि सिंपल डिजिट्स में तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वो 1 होता है, लेकिन मैट्रिक्स में हमारे पास ये 1 रिप्लेस हो जाता है 1 0 0 1 से। तो अब हम अपने क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, उसे आप बुक पे चेक कर लीजिएगा, मैं उसे वर्बली पढ़ देता हूँ। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। होप सो स्टूडेंट्स बुक्स आपके पास होगी, बुक लाजमी साथ रखा करें, उसको खोलकर रखा करें, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 5 4 7 7 minus 5 minus 4 3।
अब आप देख सकते हैं कि ये दो मैट्रिसेस जो हैं हमने चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे के रिवर्स है तो नहीं है, तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 4 7 इंटू 7 -5 -4 3। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो फर्स्ट कॉलम 7 3 इंटू 7, क्योंकि 2 बाई 2 मैट्रिसेस के हैं तो वो C इक्वल टू R वाला हमें तरीका क्लियर है कि इसके कॉलम्स और इसकी रोज बराबर है, तो लिहाजा ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन इनकी हो सकती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्पेस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -5 प्लस 5 इंटू 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस रो का फर्स्ट और कॉलम का सेकंड इंटू रो का सेकंड। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम डिटेल में डिस्कस चुके हैं कि जब एक रो एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है तो रो का पहला और कॉलम का पहला प्लस फार्मूले का हमेशा के दरमियान प्लस ही आता है, रो का सेकंड कॉलम का सेकंड। सेवन 3 21 माइनस 5 4 20 -15 प्लस 15 28 -28 -20 प्लस 21, तो ये 1 0 0 1 आ गया है। सो गिवन मैट्रिसेस आर इनवर्सेस ऑफ each other। जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। सॉल्व लीनियर इक्वेशंस मैथमेटिक्स 9th यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 1.6। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस बेसिकली वो होती है जिनमें हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 होती है, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, यानी डिग्री ऑफ 1 जो बेसिकली जो ऑर्डर 1 की जो फर्स्ट ऑर्डर की जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो आज हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे टू मेथड्स, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल। तो मैट्रिक्स इन्वर्स में सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमने इसका लिख दिया है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म 2 -2, ये जो इनके कोफिशिएंट्स हैं 3 2। पहली जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स x y के विद साइन, और जो दूसरी इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स विद साइन x y इज इक्वल टू 4 6। अच्छा, यहाँ पर here a is equal to 2 -2 3 2, b is equal to 4 6, and x is equal to x y। a x is equal to b, x is equal to this implies that a inverse of b। बेसिकली ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा तो जब ऊपर आएगा उसकी पावर माइनस हो जाएगी। अच्छा, तो अब हमने इसमें मेनली ए इनवर्स निकालना है, जिसका फार्मूला पहले ही हम आपको बता चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए।
यहाँ हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। तो 2 -2 3 2 4 माइनस फार्मूले का और -3 2 से 6 तो -6 माइनस माइनस प्लस और ये 10 आ गया। तो ये नॉन सिंगुलर है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो याद रखें हमने जब इन्वर्सेस निकाले थे तो उस वक्त भी हमने यही चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास इन्वर्स पॉसिबल होता है वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होता है, यानी जिनके डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। तो अब इसमें हमें सबसे पहले जॉइंट हमने प्रीवियस एक्सरसाइज बताया, राइट जो होता है राइट क्रॉस में जो डिजिट्स होते हैं उनके साइन चेंज और सॉरी प्लेस चेंज और लेफ्ट पे उनके साइन चेंज। -2 था तो +2 हो गया, ये प्लस था तो -3 हो गया डिवाइडेड बाय 10। अच्छा तो अब ये 10 सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2/10 -3/10 और 2/10। ठीक हो गया। तो a इनवर्स हमारे पास फाइनली आ गया 1/5 1/5 -3/10 और 1/5। ठीक हो गया। अब इस a इनवर्स को हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है जी। अब इस a इनवर्स को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि ये मल्टीप्लिकेशन हम निकाल सकें। तो यहाँ से थोड़ा सा जो वर्क हमने की है ये रफ वर्क नहीं है, बेसिकली हिट है, जो चीज़ें हमने इसमें बताई हैं और जो इसमें कैलकुलेट की है। तो इन चीज़ों को अभी रब कर देते हैं ताकि हम इधर कैलकुलेट कर सकें। अच्छा जी, x = a इनवर्स b। तो यहाँ पर हम a इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे 1/5 -3/10 1/5 b क्या है 4 6 और इस बड़े x को हम दोबारा रिवर्स कर देते हैं स्मॉल x में, क्योंकि एक्चुअली हमें जहाँ दो वैल्यूज आएंगी वो ऊपर वाली वैल्यू x की होगी और नीचे वाली वैल्यू y की होगी। तो फर्स्ट रो एक ही कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा 1/5 × 4 प्लस 1/5 × 6। आगे कोई कॉलम नहीं है। सेकेंड रो, जब यहां से सेकेंड रो शिफ्ट होगी तो इधर भी हम सेकेंड रो की तरफ आ जाएंगे। -3/10 × 4 प्लस 1/5 × 6। तो अब यहाँ पर हमारे पास मजमूई तौर पे आया 4/5 प्लस 6/5 अच्छा ये 7 का चले पहले लिख लेते हैं -12/10 प्लस 6/5। तो यहाँ इसको हमें क्लियरली नजर आ रहा है, तो ये 10/5 हो जाएगा और यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी -6/5 6/5 और प्लस 6/5। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 2 और ये 0, ये दो वैल्यूज आपस में काट जाएंगी। तो ये हमारे पास x एंड y। तो x = this implies that x = 2 and y = 0। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी सवाल को क्रैमर के तरीके से करेंगे।
ठीक है। अब यही क्वेश्चन सेम हमारा क्रैमर रूल से होगा। तो क्रैमर रूल में बेसिकली मैट्रिक्स इनवर्स थोड़ा सा इजी भी है और लेंथ में भी कम है। मैट्रिक्स इनवर्स भी मुश्किल नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन क्रैमर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट मेथड है। इसमें आप देखिए सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स उसी तरह ही लिख लेंगे 2 -2 3 and 2। याद रहे z सेम आएगा चाहे हम क्रैमर से सॉल्व कर रहे हैं या मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से, तो z सेम आएगा, ठीक है। साथ ही इसका डिटरमिनेंट भी ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 2 -2 3 2 4 माइनस फार्मूले का -6 4 + 6 = 10। अच्छा, इसमें हमने बेसिकली 3 मैट्रिक्स बना लिए थे ए एक्स और ए वाई। अभी हम आपको बताते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, अब ए एक्स कहाँ से आएगा? देखिए ए का जब फर्स्ट कॉलम यानी ये जो फर्स्ट कॉलम है इसका फर्स्ट कॉलम है, जब बी से रिप्लेस होगा। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था? बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था? 4 and 6। अच्छा, याद है मैट्रिसेस वही होंगे जो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में होते हैं या क्रैमर में मैट्रिक्स एक ही होंगे। ए वही होगा जो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स होते हैं तरतीब से, पहली इक्वेशन के फिर दूसरी इक्वेशन के। बी क्या होता है हमारे पास? ये 4 6। तो जब ए वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम को हम 4 और 6 से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास ax बन जाएगा। अब इसका साथ ही हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं 4 -2 6 2 4 2 8 -12 8 + 12 20। अब ए वाले मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम अगर हम बी से रिप्लेस करेंगे तो वो हमारा ए वाई बन जाएगा 2 3 4 6। तो देखिए ए वाले मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम हमने जो बी से रिप्लेस किया है तो 4 and 6 बन गया। दिस इंप्लाइज दैट ए वाई 2 4 3 6 6 2 12 -4 3 12, तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब हम बेसिकली हमें x और y से मान निकालने थे। स्मॉल x का फार्मूला है क्रैमर्स रूल ax डिवाइडेड बाय a mod, ठीक है जी। और y का हमारे पास फार्मूला होगा हमारे पास y = डिटरमिनेंट ay डिवाइडेड बाय a। तो ax का डिटरमिनेंट क्या था? 20 और डिटरमिनेंट a क्या था? 10। तो x = 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अभी यही पार्ट हमने मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व किया तो उसमें भी हमारे पास x 2 ही आया। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिसेस वही रहेंगे, b और a वही रहेंगे। सिर्फ इसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी और इसमें सॉल्व का जो डिफरेंस है, मैट्रिक्स थोड़ा सा लेंथी मेथड है और क्रैमर थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है। मेनली इसमें हमने 3 मैट्रिसेस बनाने हैं, ax ay, उनके डिटरमिनेंट्स निकालने हैं और ये 2 फार्मूले याद रखने हैं और इनमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो डिटरमिनेंट ay हमारे पास क्या आया? 0 और 10, तो 0 पे डिवाइड होगा तो 0। तो फाइनली हमारे पास x = 2 आया, y = 0। तो z हमारे पास वही आया जो हमने निकाला था उस वक्त मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में। तो ये स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। Identify rational and irrational numbers. Before going to the question के रैशनल नंबर या irrational numbers क्या होते हैं, सबसे पहले ये बहुत समझना ज़रूरी है
कि रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स को हम आइडेंटिफाई करते कैसे हैं या इनकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। तो देखिए रैशनल नंबर्स में दो किस्म के नंबर्स आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स में एक तो नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शंस, ये आपकी बुक में लिखी हुई थ्योरी, अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और recurring and non-terminating decimal fractions, recurring and non-terminating decimal fractions। ठीक है जी। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती हैं? ये वो फ्रैक्शंस होती हैं कि जो डेसिमल के पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद ये ख़त्म हो जाती हैं, यानी इनका आंसर कंप्लीट हो जाता है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। जैसे हम 2/5 है एग्जाम्पल इज इक्वल टू 0.4, तो ये इसकी एग्जाम्पल है कि देखिए डेसिमल के बाद ख़त्म होगी ये, चाहे वो एक डेसिमल प्लेस के बाद ख़त्म हो या जैसे इसमें एक और मिसाल आपकी बुक की थ्योरी में दी गई है 0.375, तो ये 3 डिजिट तक गया है और उसके बाद ये खत्म हो चुका है, कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो ऐसी फ्रैक्शंस जो कुछ डेसिमल के प्लेसेस के बाद खत्म हो जाती है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, तो वो भी रैशनल के खाते में आती है, यानी रैशनल की कैटेगरी में आती है। और रैशनल की जो दूसरी कैटेगरी है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। रिकरिंग बेसिकली अकर से निकला है, अकर का मतलब है बार बार आना, रूनुमा होना, ये अंग्रेजी ज़बान का एक लफ्ज़ है। रिकरिंग का मतलब है यानी उसी से अकर से ही निकला है कि बार बार आना यानी रिपीट होना। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल इसकी दी गई है 2.9, अब 0.2222, तो ये देखिए खास पेरियोडिसिटी से 2222 आ रहा है, तो ये रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और ये जारी है। इसे आप कैलकुलेटर पे डिवाइड भी करेंगे तो ये खत्म नहीं हो जाएगा, जहां तक जिस कैलकुलेटर की जितनी जितनी लिमिट है वहां तक वो स्क्रीन पे आंसर देगा, लेकिन ये जारी व सारी रहेगा। इस तरह 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक या 1 डेसिमल प्लेस तक खत्म नहीं होगा। तो रिकरिंग है यानी रिपीट है, रेपिटिशियस है एंड नॉन टर्मिनेटिंग और खत्म भी नहीं हो रहा, जारी व सारी है। तो ये दो केसेस हैं रैशनल के, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल है आपकी बुक पे दी गई है 4/11 इज इक्वल टू 0.36 36 36 36, तो ये जारी और सारी है, ठीक है। तो ये भी रेपिटिशियस है, लेकिन याद रहे रेपिटिशियस की खास पेरियोडिकली रेपिटिशियस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे फर्ज करें मैं कोई डिजिट देखता हूँ 1 2 6 5 8 9 2 3 1, तो आप देखें कुछ डिजिट्स खुद को रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी रेपिटिशियस में आ गया। रेपिटिशियस कोई खास पेरियोडिकली हो, जैसे 2 2 2 36 36 36, तो एक खास वे में जो रेपिटिशन है उसको हमने काउंटर करना है, ठीक है। और इर्रेशनल में हमारे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी है, इर्रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring decimal fractions। तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में वो सारी आ जाती हैं जो डेसिमल के बाद खत्म भी नहीं हो रही, यानी नॉन टर्मिनेट भी खत्म भी नहीं हो रही और उनमें कोई खास रेपिटिशियस भी नहीं है, यानी कोई खास पेरियोडिसिटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल देख लें, जैसे पाई की एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमारा पाई है, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 3.141592659
2654 और आगे भी ये जारी व सारी है, ठीक है। तो इस तरह √2 की एग्जांपल है। तो ये आपके बुक में 1.4142421356 तो ये भी आगे जारी व सारी है, यानी ना ही इनमें कोई खास पेरियोडिसिटी हमें नजर आ रही है और ना ही हमें इनमें कोई ये खत्म हो रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो ये रैशनल नंबर है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जितने भी पार्ट्स है स्टूडेंट्स आप अपने दे सकते हैं, वो आपने सिंपली उसमें क्या करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, उनको डिवाइड करना है, पॉइंट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने इन दो रूल्स को मद्देनजर रखें। याद रहे रैशनल की 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है, और इररेशनल की एक ही कैटेगरी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये आपने मद्देनजर रखना है। जस्ट इन 2 कंडीशंस की बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 का आपने डिसीजन करना है। जी अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।